विजयी ते श्री कल्याण राय प्रभु षष्ठ पीठाधीश्वर पूज्यपाद 108 श्री द्वारकेश लाल जी महाराज श्री की कृपा से एवं युवा वैष्णवाचार्य श्री आश्रय कुमार जी एवं श्री शरणम कुमार जी महोदय श्री के मार्गदर्शन में पुष्टि टीवी के माध्यम से सामग्री द डिवाइन टेस्ट में हमने अन्नकूट के अंतर्गत एक मैदे में से विविध सामग्री जिसमें मठड़ी, शक्करपारा, दीवड़ा, तारला और दरोड़ी की सामग्री देखी थी। तो अभी नवविलास में दरोड़ी की सामग्री पुनः आती है, तो हम वही सामग्री का वीडियो पुनः देखते हैं, उसकी बनाने की विधि। तो यहाँ पर मैंने परात में 1 किलो मैदा लिया है, उसे छान लिया है। घी को मैंने पहले से गर्म कर लिया है, अंदाज से 200 ग्राम जितना घी है। घी अच्छा गर्म होना चाहिए। मुट्ठी बांध सके उतना घी हमें इसमें चाहिए। कोई भी आटे की सामग्री जब हम सिद्ध करें तभी हमें ये बात की सावधानी रखनी है कि जो आटा ले हम उसे अच्छे से छान ले। छाने बगैर कोई भी आटा हम उपयोग में ना ले, ये बात की सावधानी रखनी है, क्योंकि जो अपने प्रभु है वो बहुत कोमल स्वरूप है आपका। तो कोई भी असावधानी नहीं रहे, उसकी सावधानी हमें हमेशा रखनी चाहिए। कीर्तन में वर्णन आता है, आन कनिक द्वय बिरियां छानी, आटा लाके 2 बार छाना। ऐसी सावधानी हमारे व्रज भक्तों ने प्रभु की मुखारविंद की सेवा में करी है। अब हम थोड़ा थोड़ा जल करके इसका मध्यम कड़क आटा लगाएंगे। इस तरह से अधिक नरम या अधिक कड़क इस प्रकार से ना हो, ऐसा मध्यम आटा हमने लगाया है। तो अब हम इसमें से मठड़ी बेलेंगे। साइज आप छोटी बड़ी आपकी अनुकूलता के अनुसार आप रख सको। अब हम इसमें समारनी से कापा करेंगे। भगवत सेवा में जब भी हम सामग्री बनाएं तभी चाकू, छरी ऐसे सब शब्द का उपयोग नहीं करके सवारणी या समारणी जैसे शब्द हम नाइफ के लिए यूज करते हैं। एक और हम तलवे के लिए घी गरम करने के लिए रख देते हैं।
घी अपना अच्छे से गर्म हो गया है। इसमें ये बात की खास सावधानी हमें ये रखनी है कि घी हमारा अच्छे से गर्म हो जाए, फिर गर्म घी में ही हमें मठड़ी पधरानी है। 2 से 3 मिनट गर्म घी में हमें तलनी है, फिर हमें फ्लेम थोड़ी धीमी कर देनी है, फिर एकदम धीमी आंच पर हमें इसे पकने देना है। तो अब हम इसमें मठड़ी पधराएंगे। अब हम आंच धीमी कर लेंगे। हर एक मठड़ी को मैंने पलटा दी है। अब इसे हम लगभग 20 मिनट तक हमें इसे धीमी आंच पर चढ़ने देना है। तब तक हम आगे शक्करपारा देखेंगे। जो लोक में हम जो शक्करपारा बनाते हैं वो मैदे के अंदर हम बूरा या फिर गुड़ का पानी घोल के बनाते हैं, लेकिन पुष्टि मार्ग में जो सेवा प्रकार में जो शक्करपारा बनते हैं वो हमें ऐसे मैदा से फीके मैदा को बांध के ही और फिर ऊपर चाशनी पिलाई जाती है। इसी प्रकार के ही शक्करपारा अपने संप्रदाय में आते हैं। अब हम इसमें समारणी सु छेद कर लेंगे। अब इसे शक्करपारा को आकार देंगे। साइड में से जो शक्करपारा के आकार के नहीं है उसे हम निकाल लेंगे। मठड़ी अपनी बहुत अच्छे से धीमी आंच पर तल रही है और फ्लेम हमें बिल्कुल भी हाई नहीं करनी है, नहीं तो अंदर से कच्ची रह जाएगी। अब हमारी मठड़ी अच्छे से गहरा गुलाबी रंग आ गया है, तो अब हम इसे बाहर बदला लेंगे। ये धीमी आंच पर हमने अंदाज से 20 से 25 मिनट हमें इसे तली है।
घी अच्छे से निथार लेना है हमें। अब हम 1 मिनट के लिए फ्लेम हाई कर देंगे। अब हम शक्करपारा तलवे के लिए बदराएंगे इसमें। अब 1 मिनट बाद हम फ्लेम धीमी कर लेंगे। एकदम धीमी आंच पर हमें इसे फ्राई करना है। पुष्टि टीवी में सामग्री द डिवाइन टेस्ट के माध्यम से हम विविध प्रकार की पुष्टि मार्गीय परंपरा अनुसार की सामग्री देखते हैं। हमारे यहाँ की जो सामग्री है वो जो लोक में बनती है उससे बहुत ही भिन्न रहती है, क्योंकि जो हमारे मार्ग की जो सामग्री है वो पुष्टि भक्ति मार्ग में जो व्रज भक्त है उनकी भावना के अनुसार की सारी सामग्रियाँ हैं। तो लोक में जो सामग्री बनती है उससे ये भिन्न रहती है। ये उद्देश्य से सामग्री इधर डिवाइन टेस्ट के माध्यम से हम विविध सामग्री देख रहे हैं। आंच हमने धीमी कर ली है। अब ये धीमी आंच पर हम इसे फ्राई करेंगे। तब तक हम आगे दीवड़ा बनाने का बेल लेते हैं। हटड़ी में, अन्नकूट में ये दीवड़ा तारला सामग्री में विशेष रूप से आते हैं। बीच बीच में हम इसे भी चेक करते रहेंगे और पलट देंगे तो दूसरी ओर भी अच्छे से तल जाएंगे। अब हम इसे दीवड़ा का आकार देंगे। ऐसे 4 उंगली की मदद से हमें इसे दीवड़ा का आकार देना है। सवारणी से हम इसमें छेद कर लेंगे तो अच्छे से अंदर तक ये तल जाए।
शक्करपारे फ्राई होके लगभग रेडी हो गए हैं, तो अब हम इसे बाहर पधरा लेंगे। फ्लेम थोड़ी तेज कर देंगे 1 मिनट के लिए। अब हम दीवड़ा इसमें पधराएंगे तलने के लिए। अब फ्लेम हम धीमी कर देंगे। दीवड़ा हमारे फ्राई हो रहे हैं, तब तक हम इसमें से तारला बनाने का देख लेंगे। तारला के लिए भी हम मठड़ी के जैसे ही मोटी बेल लेनी है। पहले हम सारी बेल लेंगे, फिर इसे आकार देंगे। अब हम इसका आकार देंगे। सामने सामने दो हमें चपटी लेनी है, उसी प्रकार दूसरी ओर भी हमें चपटी लेनी है। इस प्रकार से 8 कोने तारले के आएंगे। अगर आप समारणी की मदद से शेप देने का प्रयत्न करोगे तो अच्छा सा शेप नहीं आएगा, इसलिए हाथ से ही हमें इसे चपटी लेनी है। कुछ कुछ प्रणालिका में इसे चपट या खाजा भी कहते हैं। इसके 8 खूने निकले वो ज्यादा जरूरी है, इसलिए आप बाजार से कोई कुकी कटर लाएंगे तो भी वो इसमें उपयोग में नहीं आएगा। तो अब इसे फिर से हमें थोड़ा पतला करना है और बेलना है, और फिर से थोड़ा आकार दे देना है। अब ये परफेक्ट हमें जो आकार चाहिए इस प्रकार से हो गया है तैयार। उसी प्रकार से हम सारे सिद्ध कर लेते हैं। इसमें हम समारणी से छेद कर लेंगे। हमारे जो ये दीवड़ा है वो फ्राई होके रेडी हो गए हैं, तो अब हम इसे बाहर पधरा देंगे। अब घी गर्म हो रहा है, तब तक हम इसमें से गगन गाठिया तैयार कर लेंगे।
अब हम इसके छोटे छोटे टूक करेंगे। लगभग 3 उंगल जितने हमें इसे बड़े रखने हैं। लगभग हमारा घी भी तैयार हो गया है, तो अब हम इसमें तारले और गगन गाठिया फ्राई करने के लिए पधराएंगे। गगन गाठिया भी साइड में इसमें संग में ही फ्राई हो जाएंगे। अब हमारे जो तारला और गगन गाठिया है वो तैयार हो गए हैं, तो अब बाहर पधरा लेंगे हम इसे। रंग ऐसा गहरा गुलाबी आए वो हमें ध्यान रखना है, नहीं तो हमारी जो सामग्री है वो कच्ची रह जाएगी अंदर से। अब हम दरोड़ी बनाना देखेंगे। इसके लिए हम मीडियम मोटी पूरी बेल लेंगे। अब हम इसकी मीडियम मोटी रोटी बेलेंगे। यहाँ पर बेसन की नागरी तैयार है। जो बेसन का जो हम मगज बनाते हैं बंटा जी में भरने के लिए, वो हमने यहाँ पर तैयार रखा है, वो ही इसमें हम भरेंगे। ये दरोड़ी की सामग्री नवविलास में, अन्नकूट में और भी अन्य उत्सव में आती है भोग में। घी यहाँ पर धीमी आंच पे गर्म हो रहा है। अंदर भरने के लिए जो हमने नागरी तैयार करी है वो सूखी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा घी हो ऐसी रहेगी तो हमारी जो सामग्री है वो खुल जाएगी। और जो मैदा हमने लगाया है वो भी मीडियम नरम है, बहुत ज़्यादा कड़क भी नहीं है और ज़्यादा नरम भी नहीं है। तो अब हम इसमें एक एक करके भरेंगे। बीच में से नंग रखना है और किनारी पे पानी लगाना है। अब इसे अनार जैसा हमें शेप देना है। इस तरह से कचौरी या पोटली जैसा हमने शेप दिया है। जो ऊपर का जो भाग है वो हमें निकालना नहीं है, क्योंकि हमें जो ये दरोड़ी का जो आकार है वो लगभग अनार जैसा होता है।
अंदर हवा ना रह जाए उसकी भी हमें सावधानी रखनी है इसमें। इस तरह से हमने ये तैयार कर लिया है। अब हम इसे तलने के लिए पधराएंगे। घी अच्छे से गर्म होना आवश्यक है, नहीं तो ये अंदर खुल जाएगी। और जब हम इसे फ्राई कर लेंगे, कंप्लीटली ये ठंडा हो जाए, फिर हम इसे चाशनी पिलाएंगे। एक बार चेक कर लेते हैं कि घी अच्छे से गर्म हो गया है कि नहीं। छोटी सी लोई हमें यहाँ में पधरा के हम देखेंगे। घी अच्छा गर्म हो गया है, तो अब हम इसमें दरोड़ी तलने के लिए पधराएंगे। झारा की मदद से हम इस पे तेल घी से इसे फ्राई करेंगे। इसे भी मठड़ी की तरह ही हमें थोड़ा गहरा बादामी रंग का हमें इसे फ्राई करना है। हमारी जो दरोड़ी है वो अच्छे से तल के तैयार हो गई है। अगर ये आप 2 से 3 चीज़ की सावधानी रखेंगे तो आपकी जो ये सामग्री है वो नहीं खुलेगी। अगर आपने जो स्टफिंग में घी ज़्यादा रहेगा तो फिर ये जैसे ही घी में पधराएंगे तो अंदर का जो घी है स्टफिंग का वो मेल्ट होने लगेगा और ये आपकी जो सामग्री है वो खुल जाएगी। इसलिए इसमें 2-3 चीज़ की सावधानी रखना आवश्यक है। तो अब हम इसे बाहर पधरा लेंगे। अभी कंप्लीटली जब ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें चाशनी पिलाएंगे। तो अब हम तवा पूरी बनाना देखते हैं। इसी प्रकार से हम पूरियां बेल लेंगे बड़ी साइज की। घी की फ्लेम थोड़ी धीमी कर देते हैं तब तक। यहाँ पर मैंने जो तवा पूरी के लिए सारी पूरियां बेल ली हैं। अब हम जो मोहनथाल है, जो अनसकड़ी में जो मोहनथाल बनाते हैं वो लियो है। अब हम इसका चूरा कर लेंगे और ये हम अंदर स्टफिंग में भरेंगे। अब हम इसका नंग बना लेंगे। तो हमने इसका जो स्टफिंग का जो नंग है वो तैयार कर लिया है। तो अब हम इसमें स्टफिंग पूड़ी में भरेंगे। किनारी को जल्द से हमें कर लेना है गीला। इसमें हवा ना रह जाए उसकी सावधानी रखनी है। अब हम इसे हल्के हाथ से बेल लेंगे।
और शलाका की मदद से हम इसमें एक दो छेद कर लेंगे। उसी तरह हम और अन्य भी तवा पूरी तैयार करेंगे। तो इस तरह से हमने सारी तवा पूरी बेल ली है। अब घी भी गर्म हो गया है, तो अब हम इसे घी में बदराएंगे तलने के लिए। इसे भी हमें पहले 2 मिनट के लिए कड़क आंच पे हमें तलना है, फिर एकदम धीमी आंच पर अच्छे से बादामी रंग आए तब तक तलना है इसे। तो अपनी तवा पूरी जो है वो तल के अच्छे से तैयार हो गई है, तो इसे हम बाहर पधरा लेंगे। ये अच्छे से निथार लेना है। इसे हमें चाशनी नहीं पिलानी है। अब हम जो मैदा बचिया है उसमें से हम जो सुहारी है वो बनाएंगे। सुहारी 2 प्रकार की आती है, एक पीली और एक सफ़ेद। तो उसमें से आज हम सफ़ेद बनाएंगे। अगर आप पीली बनानी चाहो तो इसमें से 2 चुटकी हल्दी मिक्स कर दोगे तो आपकी पीली सुहारी तैयार हो जाएगी। सुहारी हो सके उतनी हमें पतली बेलनी है। इस तरह से पतली सुहारी बेल के उसमें हमें संवारनी से छेद कर लेना है ताकि ये फूले नहीं। तो हमने सुहारी बेल ली है चारों चार, और अब इसमें हम छेद करके फिर एक एक करके हम इसे तलेंगे। यहाँ घी भी हमारा तैयार है। इसे हमें ऐसे तलनी है कि ये कड़क भी हो जाए और इसका रंग भी मेंटेन रहे, वाइट रहे, ऐसी हमें इसे तलनी है। लगभग आधी मिनट में हमारी एक सुहारी फ्राई होके तैयार हो जाती है। इसी प्रकार हम आगे भी और 3 सुहारी तलेंगे। 2 से 3 वक्त हम इसे घी में उलट पुलट करेंगे तो ये अच्छे से कड़क तल के तैयार हो जाती है।
तो हमारी सब सुहारियाँ तैयार हो गई है तल के, तो अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और इसे बाहर पधरा लेंगे। अब जो हमने मठड़ी, शक्करपारा, दीवड़ा, तारला वगैरह जो बनाए हैं उसे हमें कम से कम 6 घंटा के लिए हमें उसे रूम टेम्परेचर पे आने देना है, फिर ही हमें उसे चाशनी पिलानी है। तो ये अनसकड़ी हमारी हमने जो ठंडी करने के लिए रखी थी तो 6 घंटा हो गया है, तो ये अब ठंडी हो गई है। तो हम अब चाशनी तैयार करेंगे। तो लगभग मैंने यहाँ 1.5 किलो जितनी चीनी ली है और उसमें अब हम जल पधराएंगे। चीनी डूबे उतना ही जल लेना है, ज़्यादा जल हमें नहीं लेना है। तो अब हम फ्लेम चालू कर देते हैं। तो फ्लेम हमें मीडियम हाई फ्लेम पे चाशनी तैयार करनी है और हमें चाशनी को चलाते रहना है, नहीं तो जो शक्कर है वो नीचे बैठ जाएगी। तो हमारी चाशनी कड़क तैयार हो गई है, 3 तार जैसी हमने कड़क तार चाशनी तैयार करी है। तो अब हम फ्लेम बंद कर लेंगे और चाशनी अब हम नीचे पधरा लेंगे। अब हम इसमें बरास पधराएंगे। बरास, इसे कपूर बरास कहते हैं और ये आयुर्वेदिक की दुकान में बहुत आसानी से मिल जाता है। तो हम चाशनी की कई सारी सामग्री में बरास अवश्य रूप से पधराते हैं और बरास से बहुत ही अच्छा एक फ्लेवर आता है। और हमारी जो पुष्टि मार्ग की सामग्री में तो इसे विशेष रूप से हर एक सामग्री में पधराया जाता है, अनसकड़ी में। तो एक चने जितने साइज का मैंने इसमें बरास का भुक्का करके पधराया है। अब हम आधे चम्मच जितना इलायची पाउडर पधराएंगे। अब चाशनी को 5 से 6 मिनट के लिए इसे फेंटेंगे। चाशनी को फेंटना आवश्यक है। अगर गैस पे ही हम एकदम से कड़क चाशनी तैयार कर लेंगे तो जो चाशनी जो सफ़ेद होना चाहिए ऊपर लेयर वो नहीं होगा और बहुत कड़क कड़क चाशनी मठड़ी के ऊपर जमेगी। और अगर हम फेंट के चाशनी पधराएंगे तो बहुत ही अच्छा सा वाइट कलर भी आएगा चाशनी का, और जो चाशनी हम ऊपर जम जाएगी उसके बाद बहुत नरम रहेगी चाशनी। मठड़ी के लिए चाशनी तैयार हो गई है। उसके लिए एक ही उसका एक मेजरमेंट है कि अभी जो हमारी चाशनी है वो ट्रांसपेरेंट दिख रही है। जब फेंटते फेंटते वो चाशनी ओपेक हो जाएगी, पारदर्शक हो ऐसे दूध जैसी दिखने लग जाएगी, तो समझने का कि हमारी चाशनी अब तैयार हो गई है। चाशनी जो है वो हमें जैसी कंसिस्टेंसी चाहिए ऐसी हो गई है। आप देख सकते हो कि ये ओपेक हो गई है। तो अब हम एक एक करके इसमें सारे जो सामग्री है चाशनी पीवा वाली वो हम इसमें पधराएंगे। ये प्रोसेस हमें थोड़ी जल्दी करनी रहेगी, नहीं तो जो चाशनी है वो जम जाएगी। आप चाहो कि चाशनी का लेयर बहुत ज़्यादा हो ऊपर तो आप चमचे से इसे आप पधराइए, या फिर ऐसे जो चिमटा है उसमें से डिप करके आप पधराएंगे तो ऊपर चाशनी का बहुत मोटा लेयर नहीं होगा, पतले लेयर ही चढ़ेगा। तो हम इस तरह से दिखा रहे हैं अभी। यहाँ थाली को मैंने ग्रीस कर दिया है और घी से ग्रीस करना आवश्यक है थाली को, नहीं तो जो चाशनी के संग जो सामग्री है वो चिपक जाएगी थाली में।
अगर आपके पास इतना बड़ा पात्र नहीं हो तो आप आपके जो घर का जो किचन का जो प्लेटफॉर्म है उसे भी आप खासा करके उसके ऊपर घी से अच्छे से ग्रीस करके भी आप ये सारी जो मठड़ी, शक्करपारा, दीवड़ा, तारला वो सब ऐसे चाशनी पिला के जमने के लिए रख सकते हो। दीवड़ा को भी उलट पुलट करके हमने चाशनी पिला दी है। जो दीवड़ा का जो बीच का भाग है उसमें भी चाशनी अच्छे से पहुंचनी चाहिए। अभी जो दरोड़ी हमने जो तैयार करी है वो भी इसमें हम पधराएंगे। इसे अच्छे से चाशनी में सभी ओर से डिप कर लेना है। यदि आपको चाशनी का मोटा लेयर करना हो तो ये एक बार में जो चाशनी सूख जाएगी, फिर दूसरी बार फिर से आप ये जो चाशनी बची है उसे गर्म करके और एक बार उसे डिप कीजिए चाशनी में, तो मठड़ी, शक्करपारा, दीवड़ा वगैरह के ऊपर मोटा लेयर चाशनी का हो सकता है। तो इस तरह से हमने सारी सामग्री को चाशनी पिला दी है। अब अंदाज से इसे हम आधा घंटे के लिए ठंडा करने के लिए रखेंगे और फिर इसे हम डिब्बे में भर सकते हैं। तो हमने आज ये जो रीत की सामग्री जो है, मठड़ी, शक्करपारा, दीवड़ा, तारला, गगन गांठिया, सुहारी, फिर तवा पूरी, ये सारी सामग्री हमने एक किलो मैदा गूंथ के हमने बनाई है। ये सामग्री जितनी सरल है दिखने में, उतनी ही हर एक उत्सव में ये भोग में भी आती है ये सामग्री। तो बनाना बहुत ही सरल है। आप कुछ जो बेसिक टिप्स दी है उसका ध्यान रखेंगे तो ये सामग्री बहुत सुंदर रूप से सिद्ध होगी आपकी, और प्रभु को भी बहुत सुहाएगी ये सामग्री। तो जैसे कि उत्सव अन्नकूट तो आ ही रहा है, अन्नकूट में तो ये सामग्री आएगी ही, लेकिन उसके अलावा देव प्रबोधिनी, गुसाई जी का उत्सव, श्री महापुरुष जी का उत्सव, जन्माष्टमी, राधाष्टमी वगैरह हर एक उत्सव पे ये सारी सामग्रियाँ तो आती ही है, और अन्य भी कई दिनों में प्रणालिका के अनुसार ये सामग्री आती है। तो आप ये ज़रूर से ये सामग्री सिद्ध कीजिए। और जो पुष्टि टीवी चैनल है उसे आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि शीतकाल आ रहा है तो शीतकाल में बहुत सारी विविध सामग्रियाँ हैं जो भोग में आएगी, उसके भी वीडियोज़ अपलोड होंगे। और पूज्य आचार्य कुल के वचनामृत का लाभ तो हमें मिल ही रहा है। क्वेश्चन आंसर सेशन और श्रृंगार के बहुत सारे वीडियोस वगैरह अपलोड होते ही रहते हैं। तो पुष्टि टीवी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, तो आगे और वीडियोस आपको देखने मिलेंगे। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।